नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित वे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के बीच लाई हूँ जो कि आप सभी की परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है तथा आपकी तैयारी के लिए वरदान का काम करने वाला है। साथियों, आप सभी को मैं अवगत कराई थी कि इस वीकेंड पर आप सभी के बीच मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश, राज्य व्यवस्था और आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित 3 विषयों पर टेस्ट सीरीज आयोजित कराया जाना है। तत्क्रम में आप सभी को अवगत कराया गया कि आप इस पुस्तक से अपने इन तीनों विषयों की तैयारी कर लें, क्योंकि साथियों अब आपके पास समय बहुत ही कम है। और यदि आप अपने इस जीएस की तैयारी और सामान्य हिंदी की तैयारी बखूबी करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप एग्ज़ाम में न सिर्फ सफल होंगे बल्कि बेहतर रैंक से भी आप पास करेंगे। तो आइए जानते हैं आधुनिक भारत के इस इतिहास के टेस्ट सीरीज में आपके बीच कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपकी तैयारी में परीक्षण का कार्य करने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। जी हाँ फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित है। और आपको इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसके लिए सही उत्तर ढूंढने के लिए आपको 15 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन डी। जी हाँ साथियों, ऑप्शन डी सुमेलित है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू पराजित किया गया और युद्ध के मध्य दिवंगत हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार साथियों डी ऑप्शन सुमेलित है, बाकी आपके ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अवश्य ही आप ये सारे जो युद्ध आपके बीच है उन्हें जरूर पढ़ेंगे आप, किन के मध्य हुआ, किस तिथि को हुआ, किस क्षेत्र में हुआ, क्योंकि प्रायः क्वेश्चन इस टॉपिक से साथियों पूछा जाता है। तो आप जरूर स्वयं में जांच करें कि आपकी तैयारी कैसे है, क्योंकि आपके परीक्षण के लिए टेस्ट लिया जा रहा है। तो साथियों आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपके बीच आने वाला है आपकी तैयारी के परीक्षण के लिए। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए इसके लिए आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाता है। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। साथियों भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में आरंभ हुई, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुई। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियमित जनगणना आरंभ किसके समय हुई, तब आंसर हो जाएगा साथियों लॉर्ड रिपन। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत अर्थात ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। इसके लिए साथियों आपको 10 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। आपका समय स्टार्ट होता है अब। साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, ऑप्शन डी होगा सर सैयद अहमद खां। साथियों ड्रेन थ्योरी से रिलेटेड कई प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तब उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन यदि यह पूछता है कि निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तब भी उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। साथियों ड्रेन थ्योरी भारत के इतिहास में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो दादा भाई नौरोजी ने लिखा है महत्वपूर्ण रूप से इससे संबंधित है। तो साथियों आप अवश्य ही अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं और मेरे द्वारा आप सभी के बीच रेडियो क्लासेस आरंभ कर दिया गया है। अवश्य ही आप आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित रेडियो क्लासेस को जब भी आप फ्री हो कई बार सुने,
ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में हर एक आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित फैक्ट समायोजित हो जाए और जब आप बुक पढ़े तो बहुत ही सहजता के साथ आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अर्थात जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। फ्रेंड्स, 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में जनरल जॉन निकलसन की मृत्यु हुई थी, जबकि लखनऊ में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस, मेजर जनरल हैवलॉक तथा जनरल नील की मृत्यु हुई। साथ ही इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप सभी के परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण केंद्र हैं, कौन उसके नेतृत्वकर्ता थे, उस केंद्र को कौन दबाया, इस प्रकार के क्वेश्चन प्राय आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप अवश्य ही इन तमाम पहलुओं पर अवश्य ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र था। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल गजट। भारत का पहला समाचार पत्र साथियों बंगाल गजट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अर्थात ऑप्शन बी, राम मोहन राय। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राम मोहन राय। साथियों, राजा राम मोहन राय को भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत भी कहा गया है, ठीक है, और इनको भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता भी कहा जाता है और इनको भारतीय जागृति का जनक भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से राजा राम मोहन राय की उपलब्धियां हम सभी देशवासियों के लिए बेहद खास है, इसलिए आप अवश्य ही राजा राम मोहन राय से संबंधित जो तमाम महत्वपूर्ण फैक्ट है उनका जरूरी आप अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीमती एनी बेसेंट। यदि क्वेश्चन पूछे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तब हो जाएगा साथियों श्रीमती एनी बेसेंट। लेकिन यदि यह पूछे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू, ठीक है। यदि भारतीय महिला अध्यक्ष पूछता है तब सरोजिनी नायडू हो जाएगा, और यदि पूछा जाता है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तब एनी बेसेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की। तो साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बीपी वाडिया ने। बीपी वाडिया ने साथियों, बीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। इसमें मुख्यतः वकिंगम और कर्नाटक कपड़ा मिलों के मजदूर शामिल थे। इसके शीघ्र बाद साथियों मुंबई में 2 और कलकत्ता में 1 और मद्रास में 4 मजदूर संघ बने। तो साथियों, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आप अवश्य ही अपने क्वेश्चन की तैयारी इस प्रकार से करें कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। आपकी जागरूकता,
आपका परिश्रम आपकी सफलता को बेहद करीब आपके करीब लाता है। देन फ्रेंड्स, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक। आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल हो, इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। आप अवश्य ही अपने द्वारा किए गए कितने क्वेश्चन आपके सही हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराएंगे। नमस्कार।